हे मुरारीलाल, आपने ये कभी सुना है ये फ्रेज, ये डायलॉग? ये है आनंद मूवी का, और इसमें जिसको मुरारीलाल कहकर कहा गया, एड्रेस किया गया, उसका नाम तो है ईसा भाई। और जब ईसा भाई रिवर्ट करते हैं, मुरारीलाल रिवर्ट करते हैं, तो बोलते हैं जयचंद, और जयचंद का नाम है आनंद। और ये कहानी का बेस बनता है एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की मिसाल बनती है। मूवी का नाम है आनंद। ऐसे मुरारीलाल हमारी जिंदगी में भी आते हैं और उनको कहते हैं दोस्त। मैं 3 कहानियां सुनाता हूं, तीनों सच्ची कहानियां हैं, 100% सच्ची कहानियां हैं, बिना किसी एडल्ट्रेशन के, बिना किसी मिलावट के। पहली कहानी उस जमाने की है जब मैं मुफलिसी का दौर था मेरा, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कर्ज में ज़मीन से भी नीचे घुसा हुआ व्यक्ति, और जेब में बिल्कुल पैसे नहीं। और उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने मतलब बहुत पुरानी बात नहीं, 20 साल पुरानी बात होगी। तो जब मैं कहीं फॉरेन जाता था तो मेरे सब दोस्त मिलके मुझे छोड़ने आते थे। मतलब इट वाज सो एक्साइटिंग, है ना। मैं अभी भी याद करता हूँ वो बात। तो बोले नहीं छोड़ने तो हम ही आएंगे, एयरपोर्ट तक हम आएंगे छोड़ने। तो उदयपुर एयरपोर्ट तक छोड़ने आते थे। तो रास्ते में बात करते करते समवेयर माय फ्रेंड फाउंड कि भैया आप, मैं थोड़ा बड़ा हूँ, है ना। ऑल्सो फ्रेंड्स आर ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, है ना। इट इज़ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एज एंड इवन जेंडर, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोले भैया कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ है मुझे बताओ। मैं बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है यार, कुछ नहीं हुआ। मैं आई वॉज गोइंग टू यूरोप, मुझे अभी भी याद है। सो वो एयरपोर्ट पे उतरने के पहले वो गाड़ी से उतरने नहीं दिया मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि भैया ये बताओ कि गड़बड़ क्या है, बताओ आप, यू आर नॉट लुकिंग व्हाट यू आर। बोला कुछ नहीं यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया एंड कुछ पैसे का इशू हो गया है, और पापा ने बोला है कि ये पैसे आज ही चाहिए और मेरे पास है नहीं। तो कैसे भी मैंने तो बोल दिया 2-4 दिन में दे देंगे, और फंस गया, मुझे पता नहीं क्या करूँगा, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। तो बोले यार भैया ऐसा मेरे को पहले बोलना था, चलो कोई बात नहीं, अब जाओ आप जाओ, आराम से जाओ, छोड़ो ना, ये सब तो कुछ नहीं, होता रहता है, तो चलता है, उसको बोल देंगे अपन कि हम नहीं देंगे अभी, ठीक है। मैं चला गया इटली से लौट के आया, करीबन 6 दिन बाद आया। तो मेरे को पूरे 6 दिन तक मेरे जहन में ही था कि मुझे वो पैसे देने थे। पिताजी ने क्या फेस दिखाया होगा, उनकी इज्जत पर बनाया होगा, उन्होंने कैसे फेस किया होगा। मैं बहुत टेंशन में था, सच में टेंशन में था। और आप मानिए, जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होती है, हर एंड पे तकलीफ होती है। तो ये एक साइड में पैसे होने चाहिए, और पैसे नहीं हो तो दोस्त जरूर होने चाहिए। तो मेरे पास में दोस्त थे। लौट के आया, मुझे वही दोस्त लेने भी आते थे। हर बार ऐसा होता था कि मैं फॉरेन से अगर आया हूँ तो मुझे लेने आएंगे, मतलब बस माला ही नहीं लाते थे, बाकी सब करते थे वो, है ना, मज़े मजाक के वो। तो मुझे 2 लेने आए और मुझे घर छोड़ दिया उन्होंने। रास्ते में हमारी सब बातें हुई, इधर उधर की सब गप्पे वप्पे मार लिए कि क्या हुआ कैसा हुआ। रूटीन है, फॉरेन जाना कोई नया नहीं था उस टाइम मेरे लिए, अभी भी नया नहीं। तो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उनसे, मेरे दोस्त से तो बात करी नहीं, वो ड्रॉप करके चले गए। घर में पिताजी को मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर जैसे तैसे डाइनिंग टेबल पे बैठा, सुबह सुबह का इस वक्त था। तो मैंने पूछा ही नहीं इनफैक्ट, और मैं खाना खा रहा था, पापा के साथ ही बैठा था। तो पापा ने बोला वो काम हो गया। मैं बोला कौन सा काम हो गया? बोले नहीं वो हो गया, वो तू करा के गया ना। बोला मैंने कौन सा काम कराया? बोले वो हमारे थे ना एक्स भाई, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं उनका, है ना, तो उन्होंने कर दिया। बोला वाओ, एंड ही डिड नॉट इवन अटर अ सिंगल वर्ड। और मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पिताजी कितने रिलैक्स हुए होंगे कि कोई नहीं, इसके एक दोस्त है जो बड़े भाई जैसा है, भले है छोटा पर बड़े भाई जैसा है, तो इसको तो ये संभाल लेंगे। कहानी खत्म होती है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसमें से आपको क्या लेना है। तो दोस्त का एक कैरेक्टर ये होता है, सेल्फलेस, बिना किसी कंडीशन के वो आप पे ट्रस्ट करता है, और वो आप पे निसार हो जाता है। और वो अमाउंट अच्छा खासा लाखों में था, छोटा नहीं था, लाखों में। 20 साल पहले भी लाख बहुत होता था, एक नहीं मल्टीपल लैक्स, मैं फिगर नहीं बताना चाहता। दूसरी कहानी ठीक उसके 7-8 साल बाद, तब तक भी मैं 0/0 के आसपास तक आया था। मैं कर्जे में ही था, मतलब अब कम था, जमीन के अंदर नहीं था, पर जमीन से ऊपर उगना चालू हो गया था मैं। तो
मैंने एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास में, तो मैंने पता नहीं क्यों आपको मुरारी लाल दिखता है, ओके, तो मुझे वो उसमें उनमें मुरारी लाल दिखा, तो मैंने कहा था ना हे मुरारी लाल, तो मुरारी लाल टाइप दिखे। तो उन्होंने मेरे से कुछ काम करवाया। वो अमेरिका रहते थे, एक कपल था जो अमेरिका रहता था, और एक कपल यहाँ पर है जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो मैंने बोला, तो उनका मैंने स्टोर किया और मैंने बोला अरे क्या पैसे लेना है आपको, छोड़ो मुझे पैसे नहीं लेना है। ओके, पैसे नहीं लेना है, ठीक है। तो दोस्ती हो गई, हमारी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे करके हमारा एक अच्छा सा ग्रुप बन गया। एक दिन हमने डिसाइड किया कि यार ये जो पार्टी, जब वो अमेरिका से यहाँ आते हैं हम लोग पार्टी करते हैं, और जब वहाँ मैंने बोला एक कन्वेंशन करते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन। बोले हाँ लेट्स डू इट। मतलब हम यहाँ से तीनों जने, वो एक कपल और मैं जो मेरे से बड़े हैं, हम तीनों अमेरिका गए। तो वो तो अमेरिका पहले से थे, पहले पहुँच गए, उनके बेटा और बेटी वहीं रहते हैं इसलिए पहले पहुँच गए। मैं यहाँ से तैयार हो गया जाने के लिए, पर मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आ सकता ऐसे। तो बोले वो सब छोड़ो ना, टिकट हम कराएंगे। ठीक है यार, टिकट आप करोगे, चलो करो टिकट। देखो अधिकार जताना आना चाहिए। टिकट उन्होंने कराया, मुझे उन्होंने फ़ोन किया कंटिन्यूस, सुनील ये डेट चलेगा क्या। मुझे याद है अभी भी संडे, और मेरे क्लाइंट है एमके अंकल, वेरी ओल्ड फ्रेंड, मेरे सबसे बड़े दोस्त थे मेरे, जो अभी चले गए। ही लेफ्ट दिस अर्थ ऑन एट द एज ऑफ 92, अभी 6-8 महीने पहले। तो उनके साथ में था, उनके साथ कंडीशन थी, वो मुझे कुछ किसी का फ़ोन नहीं उठाने देते थे। मैं बोल रहा हूँ अरे आप करा दो ना, आपको जो ठीक लगे करा दो, ठीक है। उन्होंने करा दिया मुझे, मैं घर पहुंचा तब तक टिकट आ गया होगा उसमें, मैंने देखा नहीं। मैंने सुबह में अगले दिन देखा और ब्राउजिंग, तो उसने देखा सीट नंबर अलॉटेड है। मतलब भाई 7 दिन 8 दिन बाद का टिकट है और सीट पहले से कैसे आई है। फिर देखा तो उसमें 1C 2E ऐसे सीट थी, 8E। मतलब ये तो फ्रंट रोज होती है, बिजनेस क्लास की सीट्स होती है। यस, आई ट्रेवल्ड टू US इन अ बिजनेस क्लास टिकट। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं किसी दिन तो यूँ उल्टा होके सो के जाऊंगा हवाई जहाज में, और वो मेरे सामने, उस दिन मेरे सामने था। वो सीट थी जो बेड बन जाती है और आप पसर के लेट कर जा सकते हो। और मैं पहुंच गया अमेरिका। और लौट के जब अमेरिका जा रहा था, तब मैं सोचा कि यार कभी तो डबल डेकर प्लेन में भी बैठेंगे। मुझे नहीं पता था कि रिटर्न जर्नी में मेरे को डबल डेकर बिजनेस क्लास मिलेगा, डबल डेकर प्लेन मिलेगा, जिसमें भी बिजनेस क्लास में मैं ऊपर वाले डेक पे था। तो आप देखिए कि मेरा छोटा सा एक मुरारी लाल वाला फीलिंग मुझे कहाँ से कहाँ ले गया। उस पूरे ट्रिप में मैंने टोटल $5 खर्च किए। क्यों? वो भी क्यों किया, उसमें मेरा शॉपिंग भी था, मेरा एक लैपटॉप भी था, वो सब उन्होंने ही किया। और जो यहाँ से दोस्त थे, उन्होंने किया, मेरी जेब में हाथ नहीं डालने दिया। $5 भी नहीं थे, वो $4 थे जहाँ तक मुझे याद है। और वो भी मुझे इसलिए देना पड़ा कि वो टैक्सी के वो हिसाब कर रहे थे, तो कुछ पैसे छूटे थे। मैंने कहा रुको यार, मैं दूँ, इतना तो कर दूँ। तो वो मैंने कुछ $3-4 दिया। तो $5 में, मैक्स $5 में मैं बिजनेस क्लास से अमेरिका जाके वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास में ऐसे दोस्त थे जिनको पता है कि इसके खीसे में पैसा नहीं है, पर वी विल टेक केयर ऑफ हिम। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ध्यान रखेंगे। असली दोस्त वही होता है जो जानता है कि ये कौन है, आपको भी सिर्फ उसे पहचानना है। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी ये 2 खत्म हो गई। मैं आप पे छोड़ता हूं कि दोस्त कैसा होना चाहिए। तीसरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेटेस्ट है, अभी 6 महीने पुरानी है, 6 महीने भी शायद हुए होंगे। हमने एक रंगत रस्तारी किया था। रंगत रस्तारी में एक मैसेज आया मुझे कि आई एम फ्रॉम IIM, स्टूडेंट ऑफ IIM, एंड हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। रंगत रस्तारी वॉज अ कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें 5000 लोगों ने एक अंडरपास को पेंट किया हमारे एक आवाज़ पर, और UDA के सपोर्ट से। कॉल आया तो मैं बोला सॉरी वी आर डन, क्योंकि हमने वो प्रोजेक्ट 10 दिन की जगह 7 दिन में पूरा कर दिया। मतलब हमारे पास 5000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एंड सो वी आर डन, सो थैंक यू वेरी मच। सो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे तो वील इन्वाइट यू। रेस्टोरेंट में बैठा था मैं, उसके 4 महीने बाद मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, और रेस्टोरेंट में मुझे एक लड़की ऐसे हाई करती है। तो मैंने पहले ऐसे देखा कि किसी और को कर रही होगी, ठीक है, सच में देखा, मतलब मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो बोले सर आई एम टॉकिंग टू यू। अच्छा, डिस्टेंस रहा होगा करीबन 6 मीटर के आसपास, 20 फीट दूर होगी, वो 20 नहीं होगी, 15 फीट दूर होगी। तो उसने कहा सर आई एम टॉकिंग टू यू। बोला यस सॉरी, मैं ऐसे करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कनेक्शन गड़बड़ है पहचानने का। तो मैंने बोला सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया।
तो मैं उठ के गया, मैंने बोला सॉरी मैम। सर, देन शी स्पेल्ड आउट हर नेम, आई कांट से दैट नेम नाउ। तो बोला ओ यस 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 यस, यू हैड मेंशन्ड you are from IIM or you wanted to join Rangat and we, oh yes yes sir yes sir yes sir। बोला अरे यार सॉरी, अब नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। डन एंड डन। आई नेवर मेट हर बिफोर एंड शी ओनली सॉ मी इन द रील्स मे बी ऑफ रंगत। ठीक है, बात खत्म। वन फाइन डे शी कॉल्स, सर आई एम डन विद माई कोर्स, अभी 3-4 महीने पुरानी बात होगी। आई एम डन विद माई कोर्स एंड आई वॉन्ट टू, आई एम लिविंग उदयपुर। बोला अरे ग्रेट, तो आप वाई डोंट यू कम, लेट्स हैव। बोले यस आई वांटेड टू बिड गुड बाय टू यू। मैं उसको कभी मिला ही नहीं, सिर्फ वो रेस्टोरेंट में मिला और वो हमने पता पड़ गया कि हम दोनों मुरारी लाल हैं एक दूसरे के। एंड शी केम टू ऑफिस एंड वो ऑफिस से चली गई। उसके बाद शी केप्ट ऑन टॉकिंग टू मी, केप्ट ऑन कॉलिंग मी, सर कैसे हैं आप, सर कैसे हैं, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड शी केप्ट अ ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम डूइंग सोशली एंड सोशल कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में। एंड शी सेड कि आई विल कंट्रीब्यूट टू यू सर। और आज वो कहाँ है? शी इज़ इन हैदराबाद। हैदराबाद से शी वेंट टू जयपुर एंड वी आर स्टिल इन टच। एंड कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे ये दोस्ती हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। आपको दोस्ती के लिए सिर्फ मुरारी लाल होना पड़ता है और कुछ नहीं चाहिए। तो यू हैव टू बी सेल्फलेस, यू हैव टू बी अप्रोचेबल, you have to look like you care and then you'll have friends across the world। दोस्ती बहुत सेलेक्टिव होती है, ऐसा कहते हैं ना कि आप माँ बाप भाई बहन तो आपको भगवान ने लिखा है कि ये तेरे पिताजी, ये माताजी, ये दोस्त कौन चूज़ करता है वो मैं करता हूँ। ठीक है, और मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो इस रीढ़ की हड्डी में और ये जो खून बह रहा है, इसमें जो डीएनए दौड़ रहा है और ये जो खून बह रहा है, ये दोस्ती से ही पॉसिबल है कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। वरना मैं उस दिन कर्जे में डूबा रहता और वो ब्याज भर रहा होता और शायद मैं आज यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाता था। वरना मैं कभी बिजनेस क्लास ट्रैवल करने का सोचता तो पर मैं ट्रैवल करने का कर ही नहीं पाता था। मुझे पता ही नहीं पड़ता कि ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस होता है। वरना मुझे पता ही नहीं पड़ता कि हाउ कैन यू मीट एंड इंटरेक्ट विद सच इंटेलेक्चुअल्स हु आर आपसे उम्र में कम है बट दे आर अप्रोचेबल। पता ही नहीं पड़ता है, हम शर्म में ही रह जाते। तो इसमें मेरी एक दोस्त है, मेरी सबसे यंगेस्ट फ्रेंड है, आप गेस करेंगे। शी वॉज अ फ्रेंड एट 6 years ऑफ हर एज एंड आज वो 22 साल की हो गई है। और सबसे एल्डेस्ट थे मेरे 92 years के MK अंकल, हु इज़ नो मोर। तो इतना बड़ा बैंडविड्थ है। दोस्त आपका गुरु होता है, दोस्त आपका सब कुछ होता है। इज़ एज गुड एज योर फैमिली, योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, सब मिला देंगे ना तो एक ही लाइन आएगी, दोस्त। एंड फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में आई नरेटेड दिस स्टोरीज एंड आई रिमेंबर वन लाइन। मुझे पता नहीं वो टेक्निकली आप उसको लीगली कर पाते हैं कि नहीं, ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं कि नहीं, या शेयर कर पाते हैं कि नहीं। एक ऐड आता था बहुत ज़ोरदार, उसकी लाइन मुझे आज भी याद है कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।